में निकाय चुनाव का ऐलान कब होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ग्वालियर में बीजेपी के भीतर आला नेताओं की आपसी रस्साकशी के चलते जिले की कार्यकारिणी ही गठित नहीं हो सकी, जबकि जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए 1 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी के इन हालात पर चुटकी ले रही है। संगठन की नियुक्तियों में नेताओं की अड़ंगेबाजी ने ग्वालियर में बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। निकाय चुनाव नजदीक आ चुके हैं। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनावों की घोषणा कर सकता है, लेकिन ग्वालियर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं। जबकि उपचुनाव में देखें तो बीजेपी को ग्वालियर में अंदरूनी गुटबाजी के चलते एक विधानसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी अपनी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत नहीं करती है तो आने वाले निकाय चुनाव में उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आला नेताओं से कार्यकारिणी के नामों को लेकर रायशुमारी चल रही है और जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। जितने भी नए जिलाध्यक्ष घोषित हुए थे, अभी किसी भी जिले की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है। वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके और उसकी एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया भी संपन्न हुई। बाहर से पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने सबसे सर्वे करके कुछ नाम निकाले हैं। वो नाम वहाँ पर संकलित हैं प्रदेश में, और हम भी अलग से कुछ नाम भेज करके उसको कंपाइल कर रहे हैं। और जैसे ही कंपाइलेशन पूरा हो जाएगा, सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श हो जाएगा, प्रांत के अधिकारी चर्चा कर लेंगे, तो जल्दी ही कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। इधर बीजेपी के अंदरूनी हालातों पर कांग्रेस पैनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी अंदर खाने बड़ी चुनौती से जूझ रही है, जबकि कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त होकर निकाय चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार खड़ी है। कांग्रेस पर जो लोग आरोप लगाते थे गुटबाजी का, अब गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। ये देखने को मिल रहा है कि अब गुटबाजी चरम पर है बीजेपी में। कुल मिलाकर बीजेपी जिला कार्यकारिणी के गठन में देरी होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जल्द ही कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हुआ तो निकाय चुनाव में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होगी। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकारिणी का ऐलान कर पाती है या नहीं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।